तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका प्रो पहाड़ी के लाइव शो में। तो बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी प्रधान जी से हम लाइव में नहीं जुड़ पाए क्योंकि नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन दोस्तों जुगाड़ का नाम ही जिंदगी है, तो हमने किसी तरह से जुगाड़ करके अब प्रधान जी को जोड़ लिया है अपने साथ। और हम अब अपने दूसरे सहयोगी ओम भाई को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। ओम भाई को बोलते हैं भाई आजा तू भी, और ये भाई आ जाएगा तो हमारा काम भी बन जाएगा और हम फिर बात होगी 1 लाख की टंकी की बात। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि 1 लाख की जो टंकी है वो उसमें प्लास्टिक वगैरह लगा के वो उसकी कीमत 200-250 से ज़्यादा नहीं लग रही है। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि जो आंखों को दिखाई दे वो ही सच हो, लेकिन सच, चांद और सूरज ज्यादा दिनों तक छुपे नहीं रह सकते। सूर्य, चांद और सत्य कभी ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। इसलिए हमने अपना पक्ष रखने के लिए प्रधान जी को हमने संपर्क साध लिया प्रधान जी से, और प्रधान जी से हम बात करेंगे अभी। और प्रधान जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो धन्यवाद आपका। आपने ऐसे उत्सुक युवक हमारे पहाड़ में रहते हैं और जो गांव की हर समस्या सुनते हैं। हम ऐसे नवयुवक से बहुत खुश हैं कि हमारे उत्तराखंड में आज भी ऐसे नवयुवक हैं जो अपने पहले तो अपने पढ़ाई नहीं, जो गांव के अंदर जो दुर्घटनाएं आती हैं उनको उठाते समय समय पे उठाते रहते हैं। जी माननीय, आगे बोलिए। जी पंकज जी, हमारा तो उद्देश्य था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ जाए थोड़ा बहुत। तो हम चाहते हैं कि पहाड़ का जवानी तो देख ही रहे होंगे, लगी हुई है पहाड़ की बातें, पहाड़ की गपशप मारने में। भले ही ये कोई उतना बड़े लेवल का एक काम नहीं है, भले ही समाज सेवा नहीं है, लेकिन एक परिवर्तन की कोशिश हम कर रहे हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ जाए। तो जवानी तो थोड़ी बहुत काम आ ही रही है, लेकिन पहाड़ के पानी की भी बात हो ही रही थी। तो 1 लाख की टंकी वाला मामला सुन के मैं तो एकदम से चौंक गया और बिना बात का दूसरे पक्ष ने शो किया और काफी कुछ कहा होगा आपको नहीं पाया। और आप गांव के पूर्व प्रधान है, तो थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए ताकि लोगों को ना लगे कि ये इन्होंने अपने किसी दोस्त से कॉल वॉल करवा के किसी को बैठा के बात करवा रहे हैं। ये तो आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं आपके सारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग आपको देखते हैं, उनको बताना चाहूंगा कि मैं पंकज थपलियाल पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत चौरा से बात कर रहा हूँ। आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाया, फेस टू फेस हो नहीं पाया, पर आज अपनी जो वाणी है उससे मैं आपको रूबरू कराऊँ कि मैं जखल ब्लॉक के ग्राम पंचायत चौरा से पंकज थपलियाल बात कर रहा हूँ। जी पंकज जी, तो पंकज जी जो आप पे एक आरोप लगा था कि जो 1.5 लाख की टंकी है उसमें बस मात्र 100-150 वाली प्लास्टिक की टंकी डाल के किसी ने वीडियो वगैरह फोटो वगैरह बना के बोला था कि ये काम प्रधान किया और इसमें तो 1.5 लाख रुपए आ चुके हैं और ये 1.5 लाख रुपए किसी को भेजे गए हैं। इन 1.5 लाख रुपए में से कुछ रुपए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो जिन भी ये पोस्ट डाली है, ना तो उन्होंने सुना है कि प्रधान जी आपने ये कार्य यहाँ पे करवाया है कि नहीं करवाया है। अगर वो जान लेते एक बार मेरे से पूछ लेते काम यहाँ पे हुआ है कि नहीं, किसी भी काम को कोई भी क्या क्या इसको सीधा सोशल मीडिया पे डाल दिया बिना मुझे पूछे कि प्रधान जी ये काम है कि नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सारे सब्सक्राइबर को बताना चाहूंगा कि ये काम उस जिस तोक की बात ये कर रहे हैं वो उस तोक में है ही नहीं। ये हमारे यहाँ एक डांगी चोपड़ा तोक है, वो काम वहां पे हो रहा था। उस पैसे का प्रयोग उस जहाँ पे डांगी चोपड़ा ये नामी तोक है वहां पे हो रहा है। अब ये नौ योग क्या बता रहे हैं कि ये जो पानी की
क्या बोलते हैं, एक बाल्टी लगा के यहाँ पे प्रधान जी नहीं हो सकते। मैं आपको विश्वास में और विश्वास से बताता हूँ कि ये जो काम हुआ है ये जियोटेक के अंदर हुआ है और ग्राम पंचायत चौरा के डांगी नामा चौक में हुआ है। और इस काम को हमारे ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति द्वारा करा गया है, मेरे द्वारा उस व्यक्ति को काम दिया गया है। आज भी हमारे कागजी कार्रवाई में ये कार्य पूरे है। अगर आप हमारे ग्राउंड जीरो में हमारे साथ होते तो हम आपको बताते कि मान्यवर आप देखिए कि ये कार्य यहाँ पे है कि नहीं है। जहाँ की ये फोटो डाल रहे हैं वो दिशा कहाँ की ओर है और ये काम कहाँ की ओर हुआ है। मैं तो सबसे बड़ा ये मैं कल रात आपसे में जोड़ना चाह रहा था, इसीलिए जोड़ना चाह रहा था। ये आदमी ने बिना पूछे बिना उसके कि ये काम यहाँ के तो भाई आप मेरे को भी पूछते ना एक बार, हाँ जी ये काम यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ। आपने इस 1.5 लाख में एक बाल्टी लगा दी। सबसे करप्शन कोई नहीं करता है, इतना बड़ा करप्शन कोई नहीं कर सकता है। कोई 150 रुपए की बाल्टी कहीं पे लगा सकता है। जी सर, तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो दिखाया गया जो वगैरह फोटो वगैरह में वो उस इलाके का काम है ही नहीं। अपने 1.5 लाख रुपए वो आपको खाते में आए हैं, वो काम आपने कहीं और किया है 1.5 लाख वाला। लगता है आपके लगाए गए इंजाम इन्होंने किसी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी जालसाजी का शिकार हो रहे हैं, इनको पंकज भाई हमारे ओम भाई को पहले ऐसा भी तो हो सकता है भाई इन पे जो इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियादी हो सकते हैं। हाँ, प्रधान जी की बात कर रहे हो? हाँ, प्रधान जी को बदनाम करने के लिए भी ऐसी साजिश रची जा सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। और मेरा ये आपसे कल से जुड़ने का यही मतलब है। आपने ये मुद्दा उठाया, मैं इसी चीज में बीच में आया कि मैं आप हमारे साथ ग्राउंड जीरो पे होते तो आप यही होते कि भाई ये कार्य यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे क्यों आपसे जुड़ने की उत्सुकता है, मुझे इसी चीज में है कि भाई आप चीज को शेयर न करें, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश न करें। मेरे एक बहुत सुंदर छवि आपने ग्राम पंचायत में पाई है और इसको खोने का काम यहाँ के कुछ, मैं सब नहीं बोलता, कुछ युवक हैं जो मेरे को छवि को खराब करने के चक्कर में, वो मुझे भली बात ही पता है कि वो किस लिए मेरे पीछे पड़े हैं। जी सर, वो आपको बदनाम करना चाहते हैं शायद, आपकी जो अच्छी छवि है, आपकी अच्छी छवि को बताना चाहते हैं। जी बिल्कुल मान्यवर, में ये लोग मेरे को बिल्कुल बदनाम करना चाहते हैं। है जी, नेटवर्क की समस्या दे लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने सवाल पूछिए। तो प्रधान जी, जहाँ तक ये हमारा संवाद पहुंचा, इसके आधार पर ये लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन जिनसे मेरे से बात हुई थी, मुझे जब उन्होंने कॉल किया था, कॉल के द्वारा बताई थी, वो लोग ये भी कहते थे कि आपने अपने व्यक्तिगत दोस्तों जो इधर होते हैं आपके और अपने रिश्तेदार भाई बंधु जो देहरादून में रहते हैं उनको पैसे भिजवाए हैं, जबकि वो कभी गांव में दिखाई नहीं देते। तो क्या ये बात सही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी गांव का बाहर का आदमी नहीं है, सब इसी ग्राम पंचायत है। जहाँ ग्राम पंचायत में आपने नहीं बोल दिया है, जिस ग्राम पंचायत में आदमी का रजिस्टर में नाम है, राशन कार्ड में नाम है, वो आदमी बाहर का कहाँ? जी हाँ, ये तो वो मेरे क्लोज ही हो सकते हैं, मेरे अपने हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता है प्रधान जी ने किसी बाहर अन्य के खाते में पैसे डलवा दी, ऐसा तो है नहीं। हाँ। सारे मेरे ग्राम पंचायत के लोग हैं, सारे मेरे अपने भाई बंधु, सब कुछ ऐसा कोई नहीं है। हाँ, आदमी का व्यवसाय कहीं बाहर हो सकता है, उसको बोल सकते हैं आदमी का रहन सहन उठना बैठना गाँव से है, उस आदमी को कैसे बोल सकते हैं आपकी आपने इसके खाते में पैसे क्यों डलाए। हम मानते हैं अगर उस आदमी का रजिस्टर में नाम नहीं है, अपने क्या बोलते हैं राशन कार्ड में नाम नहीं है, उसे नाम कटवा उसके खाते में हमने पैसे डलवाए, तब ये लोग बोल सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पैसे डलवाए हैं। जी हाँ, अगर राशन कार्ड में नाम है तो मतलब वो महीने में राशन लेने तो आता ही होगा। आप भी इसको बात को बड़ी बात जानते होंगे भाई, इसमें आदमी
राशन यहाँ से ले रहा, सब कुछ यहाँ से ले रहा, वो आंदे। जी बिल्कुल, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन वो भाई ऐसा कहते हैं कि वो बंदा गांव में बस दिखता है, बाकी रहता वगैरह उस देहरादून ही है उनका, जो भी ऐसे कुछ करना चाहते थे शायद वो भाई। चीज का अब इस बात को कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ ऐसा नहीं है, बस आप पता कर सकते हैं वो आदमी इसी गांव के रहने वाले हैं, के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से उनको काम दो। और ये चीज बाजी मुझे तो लगता है मेरी सारा साथ छवि खराब करने की जरूरत है, हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलते। अगर आपको भी उस ऐसे में कुछ लगता है तो आप ग्राउंड जीरो में आके पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जी भाई, जी पंकज जी, हम तो देखिए पहाड़ की आवाज को पहाड़ तक पहुंचाते हैं हम, जो हमारा है तो एक ही छोटा सा एक, ये सबसे बड़ी बात है, आपकी पहाड़ की आवाज उठा रहे हैं, पर ऐसे मुद्दे पे मुझे भी आपसे भी ये उम्मीद है कि आप ऐसे मुद्दे को जो आपके पास कम हो, ऐसी कोई किसी चीज की पूरी ग्राफी हो कि भाई ये आदमी सही बोल रहा है। जी जी, इसीलिए तो मैंने आपसे, आज की डेट में मैं तो चल एक एक्टिव लड़का ही बोलूंगा मैं आपको। मेरे को पता चला आपकी लैब के बारे में, मैंने कहा मैं जुड़ूंगा, क्यों नहीं जुड़ूंगा। मेरे कोई ऐसा आदमी होता है जिसका कौन जानता हो, जो उसकी छवि तो साथ खराब हो गई। जी जी बिल्कुल, लेकिन हाँ मैंने आप चलो आज मैं वीडियो कॉल में बात नहीं हो भाई आपसे, मैं कॉल से आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज आपके सब्सक्राइब होगा तक जारी होगी, तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरह के काम नहीं चलेंगे। आप ऐसे कीजिए प्रधान जी, मैंने आपको दिन में भी बोला था कि अगर आपने काम करवाया है उस जगह पर तो वहाँ की फोटो वगैरह आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इसको फाइनल एपिसोड कल बना के इसका कंक्लूजन निकाल सकूं कि ऐसा भी हो रहा है और गांव में प्रधान जी। मैं आपको जियो टैग वाली फोटो भी भेजूंगा, जहाँ पे नल लगे हैं वहाँ की फोटो भी भेजूंगा। जी जी, आप अपने मैं अभी के उसमें स्क्रीनशॉट का उसमें भेज दूंगा। जी तो मैं भाई यही कहना चाहता था दोस्तों, इस संवाद इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि देखिए अभी संवाद हुआ, अभी प्रधान जी कल संवाद हुआ था हमारा, और प्रधान जी हमारे सामने अपना पक्ष रखा और उन्होंने हमें जो टंकी हमें दिखाई गई है वो कहीं और की किसी दूसरे प्रयोजन के लिए लगाई गई है, और जो इनका काम हुआ है वो किसी दूसरी ही दिशा में हुआ है। तो ये तो सरासर गलत है, किसी और का काम। और साथ में जब वो कोविड के दौरान काम हुआ था तो ये बात कहीं से सही नहीं होती कि भाई बाहर रहने वालों को काम देता है। भाई कोविड के दौरान तो जो टाइम में जब कोविड हुआ तो घर आया और उसको कुछ काम ही नहीं दिया। काम तो सबको देना जरूरी है उसकी योग्यता के हिसाब से, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी प्लम्बर को दर्जी का काम दे दिया, योग्यता के हिसाब से ही दिया होगा जो भी दिया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरे पक्ष जो पहला पक्ष था हमारा इस कहानी का, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे प्रधान जी के ऊपर, वो अगर अभी भी हमें सुन रहे हैं और हमारा अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो अपने सवाल कमेंट में कर सकते हैं, तो हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रधान जी तो अपना समय निकाल के हमें बड़ी मुश्किल से दे पाए हैं, लेकिन हमेशा इनके पास इतना समय नहीं रहेगा, और हमेशा हम भी एक ही मुद्दे के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इससे आपसे निवेदन है कि अगर कोई सवाल है तो अभी कमेंट में कर दीजिए या फिर लाइव। और जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे नेटवर्क तो अभी ठीक आ रहा है, वो होंगे। प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने पहाड़ आपका भी बहुत ज्यादा है, आपने मेरी आवाज सुनी। मैं चाहूंगा कि आप ऐसी निरंतर कार्य करे रहे, करते रहे, पर किसी का ऐसा भी ना हो किसी मान सम्मान। प्रधान जी अगर होंगे उस टाइप के भ्रष्टाचारी तो उन्हें पैक पी के ज्यादा लगा देंगे, या तो आप पता कर सकते हैं। हमारे कोई भी व्यसन हमारे अंदर नहीं है जी। आप इसकी कोई भी जानकारी हमें कभी भी कॉल करिएगा, आप कहीं पर नेटवर्क का कोई इशू ना हो इसके संबंध में। जी जी बिल्कुल, हाँ उसी वही सोच रहा था, तो प्रधान जी ने पैक लगाए हैं या फिर प्रधान जी सच बोले, प्रधान जी के पास है कुछ बोलने के लिए, मैं कल ही समझ गया था। मौसम खराब था
इस वजह से नेटवर्क नहीं आया। जी मैं जुड़ भी गया था, बीच में कट गया फिर ऐसे। हाँ जी, मैं कल ही समझ गया था कि प्रधान जी जब इतनी कोशिश कर रहे हैं 2-3 बार जुड़ने की, तो उनके पास है कुछ ना कुछ बोलने के लिए। आदमी भाई सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकता है, सच्चाई हो आदमी के साथ कुछ भी कर सकता है। जी जी अगर बिल्कुल। आदमी को सच्चाई नहीं तो आदमी छुपने की कोशिश करता है। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं आपके चैनल में कभी भी आया हूँ, मैंने कहा भाई मैं बात रखूंगा अपनी, भाई बात है क्या ये। हाँ तो प्रधान जी थोड़ा एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपको। आपको क्या लगता है कि आपको मतलब किस वजह से ये फंसाया जा रहा है? कुछ पारिवारिक दुश्मनी या कुछ वगैरह है? इसके बारे में बात करनी भी जरूरी है ना, क्योंकि दोस्तों आजकल विज्ञान का युग है। ऐसे पुराने जमाने की अपनी दादा परदादा वाली दुश्मनी लेके तो आज नहीं घूम सकते हम। आज के जमाने में हर आदमी को दूसरे आदमी की जरूरत पड़ती है और सबको पड़ेगी भविष्य में। तो प्रधान जी बताइए कि क्या दुश्मनी निकाल जाती है आपसे कुछ इस टाइप? दुश्मनी तो आप इसको क्या बोले, मैं तो आपको यही कहना, दुश्मनी तो आप किस एंगल में लेते हैं मुझे नहीं पता। आप उनसे भी यंग लड़के हैं, पर आप पहले सही आकलन कीजिए ना कि है आपको पता तो है नहीं। आपने बातों में योजना यहाँ लगेंगे। एक बार कहा आपको उत्सुक किया युवक गाँव का एक आदमी तब समझते से बात करते कि भाई इसमें तो बहुत कुछ जिस पर मैं बताना नहीं चाहूंगा सोशल मीडिया पे। जी भाई जी, जो आपके खिलाफ ये आरोप लगाने वाले थे वो आज मुझसे बात हुई थी। वो एक बात ये भी कहते कि आपने गांव में शौचालय नहीं बनाए हैं और ना ही कोई मीटिंग वगैरह कराते हैं। वही चीज वो शौचालय की भी मैं बात करूंगा। वो शौचालय बना हुआ है, उसके बगल पे वो आदमी बता सकता है, उसकी पारिवारिक लोग वही बगल में काम करते हैं। उनसे बोलना कि उसके बगल में पता करना बारात घर के बगल में शौचालय बना हुआ है कि नहीं, खाली इतना आप फोन पे बात करना। जी तो बारात ये बात भी सोशल मीडिया पे डाली गई है कि वो नहीं बना, शौचालय नहीं बना हुआ है। मैंने कहा आप इतना पता करना जो हमारे यहाँ बारात एसी मोहल्ला में बारात घर बना हुआ है उसके बगल में आप सार्वजनिक शौचालय देखना बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। मैं उनको ये भी कहूंगा कि आप पता करिए, किसी से माध्यम से पता करिए, या तो आप वहाँ इस फोर्ट में जाइए, मैं इस फोर्ट का नाम ले रहा हूँ, बारात घर है हमारे यहाँ एसी मोहल्ला में खोबली नामक टोक में, उसके बगल में एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। वो किसने बनाया? आप वहाँ के आम जनमानस को पूछ सकते हैं कि वो शौचालय किसने बनाया है। जी 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 तो प्रधान जी आपके शब्दों के चयन समझ नहीं आ रहा है। ये लोग में से एक बात क्यों नहीं वो कर रहे हैं कि भाई प्रधान जी ये कहाँ पे बना हुआ है, ये काम सीधा सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, यानी कि आपने दूसरे की छवि को खराब करना चाह रहे हैं। जी जी तो प्रधान जी आपके शब्दों के चयन को देखकर मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, मतलब काफी अच्छी आपका पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, तभी आप इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि संवाद के क्या विषय महत्वपूर्ण, आज कितना महत्वपूर्ण बन चुका है। संवाद करना जरूरी है। तो आप भी संवाद कीजिए अपने उन लोगों से कि क्या दुश्मनी है और क्या हमारी गलती थी, तो शायद इस तरह से कुछ चीजें सुलझ जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, संवाद इन लोगों ने मेरे में हथियार भी लगा के, मैं आज भी हथियार से कतई वंचित नहीं हूँ कि इन लोगों ने मेरे में हथियार लगाई। भाई मैं डरता तब जब मैंने काम नहीं करे होते। जी 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 मैं डरता तब जब मेरे काम नहीं करे हुए। चलो आपने हथियार लगाई, अच्छी बात है, इसलिए चुप था। हथियार लगा रखी, कोई बात नहीं, सब काम का वो लेखा जोखा मिल जाएगा। और अब इस चीज को ये लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, यानी मेरी कर रहे हैं। जी वो सोशल मीडिया वाला तो हो रहा है। लोग मुझे जगह जगह से फोन करे, प्रधान जी ये काम नहीं हुआ। प्रधान भाई तुम धरातल पे पहले बता करो तुमने आरटीओ कि भाई कि ये कि नहीं, उसके बाद में डालो उस चीज को। जी वो भाई बोल रहा सोशल मीडिया पे तब डाल, जब आग लगा के आपके पास आए तो आपने बोला कि जो कार्रवाई नहीं डरता, तो ऐसा भी बोल रहे थे वो, तब उन्होंने सोशल मीडिया का आपको कोई इल्जाम लगाया, आप नहीं बोलते आरटीआर लगाओ, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मैं दोषी पाएगा तो मैं दोष भुगतने के लिए तक इतने हाइपर होकर मेरे से बात करते हैं कि मैंने ऐसा करा, मैंने कहा कर ले जो होता कर ले, मेरे आरटीआर लगाने लगा दे, यही बात हुई थी। जी जी तो इस तरह की जो हमारी पहाड़ की आवाजें पहुंचनी चाहिए सब तक, तो प्रधान जी ने अपना पक्ष रखा और अब तक कुछ चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी। तो प्रधान जी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी वजह से आपको जो भी दिक्कतें आई उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैंने ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल कतई ना डालें कि आपको जिस तरह की जानकारी ना हो। जी नहीं, ये तो हमारा तो ये काम था कि भाई अगर ये हो घोटाला हुआ है, उन्होंने तो
प्रधान जी आप देखिए उनके पास स्क्रीनशॉट थे कि ये आ चुका है पैसा, और वो साथ में वो टैंकी थी, अब उन्होंने वो दिखाया, बोला कि ये है बस 150 की टैंकी, ये 1.5 लाख की बनी हुई। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, पता चल। तो ठीक है प्रधान जी, आपसे बात बहुत कर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो ग्राम प्रधान पंकज जी से बात हुई अभी, और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये तो क्या पारिवारिक लगता है कलह आपको, की। क्या लगता है कौन सही जा रहा है, भाई कौन गलत जा रहा है? तू सुन रहा था तब से, मैं हाँ सोचा तू चले गया होगा। नहीं, मैं हूँ, मैं बना हुआ हूँ। अरे वो काला काला दिख रहा था ना यहाँ, तब मुझे कुछ दिखाया, अब दिखाता हूँ भाई, काला काला दिख रहा है भाई इसमें सब हाँ हाँ, कुछ। इधर शायद नेट प्रॉब्लम है, शायद कुछ ऐसा है। अरे मैं तो यार यहाँ मैंने इस टैब में पैसा डलवा दिया भैंस का, वो अरे वो यूट्यूब पे लाइव हुआ ही नहीं हुआ, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम चल रही है यार, मैं खाली यहाँ चलो अब जो भी हमने कमाया तो कुछ नहीं, पर थोड़ा बहुत हमने टाइम पास सभी का किया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ओम भाई हाँ बोलो। अब आप कुछ कहिए। देखो, तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कल इसका फाइनल एपिसोड बनेगा और उसी पे हाँ एक फाइनल घोषित किया एपिसोड में हम जाएगा, ब्लॉग के एपिसोड बनाएंगे। वो घोषित किया एक ब्लॉग जाएगा कि के कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। ये डिसाइड हम नहीं करेंगे, ये हमारी पब्लिक करेगी, जनता करेगी कि वो चयन करे कि आखिर दोष किसका है और निर्दोष कौन है। देख भाई, यहाँ पे देख टैब में तू नहीं दिख रहा, देख काली स्क्रीन नहीं आ रही यहाँ पे, देखो है भाई काली स्क्रीन, अरे इसमें तो हाँ इसमें हाँ, दिखाई। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद इधर, इसलिए ऐसा आ रहा होगा, लेकिन मेरी हाँ वॉइस तो सुनाई दे रही है आपको, इतना ही काफी है अभी के लिए। हाँ तो हाँ पंकज भाई वो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लाइव पे जुड़ने के लिए। अरे ओम भाई अभी सुनो तो एक बात, 1 मिनट का टाइम हो रहा है तुम्हें, एक बार 1 मिनट का लाइव पे टाइम। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका। अरे मेरे भाई कल कल क्या बोला तुमने, कल इसका फाइनल एपिसोड बनाया जाएगा एक, तो ओम भाई निकल गए हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, पंकज का ओम भाई का आइडिया ठीक था, इसका एक फाइनल एपिसोड बनाया जाएगा जिसमें हम लाइव आके अपना पक्ष रखेंगे, दोनों तरफ का पक्ष रखेंगे, और जनता पे छोड़ देंगे कि आप क्या इससे समझते हो, और साथ में गांव के बंदे और भी हैं, तो इस रील को शेयर करें आपस में, ताकि और भी लोग आ जाएं इस मुद्दे पर बात करने के लिए कल, और हम एक निष्पक्ष जांच कर सकें और पता लगा सकें कि प्रधान जी अपनी जगह सही है या वो भाई अपनी जगह गलत है। लेकिन दोस्तों जिंदगी ऐसी नहीं होती कि एक तरफ का पक्ष सही हो और दूसरी तरफ का पक्ष गलत हो, ये भी हो सकता है कि थोड़ा ये सही हो थोड़ा वो गलत हो, या थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता ही है। तो दोस्तों यही जिंदगी है, एक पूरा का पूरा ब्लैक कोई नहीं होता, पूरा व्हाइट कोई नहीं होता, हाँ लेकिन ग्रे सब होते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और मिलते हैं कल को एक नए लाइव शो के साथ, नए मुद्दे के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।